वेलकम टू 100% मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके आज हम पार्ट नंबर 9 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस पार्ट नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे दो टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स। इस वर्ड प्रॉब्लम्स का फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। इनके ऊपर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर। पेरीमीटर आपको 82 गिवन है और एरिया गिवन है 400 स्क्वायर मीटर। आपको इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस जो कैलकुलेट करना है आपको, उसको आप सपोज कर लो। सो लेट अस सपोज लेंथ इज इक्वल्स टू x है और ब्रेथ इज इक्वल्स टू y है। आप इसको अपनी मर्जी से l और b भी सपोज कर सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से आपको गिवन है पेरीमीटर जो है वो 82 मीटर है। तो पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 82। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ क्या है मेरी, x प्लस वाई है इक्वल्स टू 82। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 41। वो कैसे, इसको 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इधर ले आई मैं 2 को। ये हमारी हो गई, बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अनदर थिंग आपको यहाँ पर गिवन है एरिया इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू 400। तो ये हमारी बन गई है सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके इसको एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आ जाएगी 41 माइनस एक्स। ये y की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर पुट करिए, x इंटू 41 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से क्रिएट होगी 41x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। चाहे तो आप इस 400 को इधर लेके आ सकते हैं और राइट हैंड साइड पे 0 बना सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बट मैं चाहती हूँ कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली चीज है वो सारी पॉजिटिव हो जाए। तो आप पूरी इक्वेशन को उठा के राइट साइड पे ले जाइए और लेफ्ट साइड पे 0 बना लीजिए। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपको कोई भी मेथड यूज करके आप इसको कर सकते हैं। तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर लीजिए। सो मैंने इसको स्प्लिट किया है 16 और 25 में। दोनों को ऐड करूंगी तो 41 मिलेगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो 400 मिलेगा। ये आप चेक कर सकते हैं। देन फर्स्ट फैक्टर आपका आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 16। यहाँ से आप 25 कॉमन ले सकते हैं, अंदर आएगा x माइनस 16। ठीक है, तो मेरे पास एक फैक्टर क्रिएट होके आ रहा है x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 एंड अनदर फैक्टर इज x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 16। यहाँ पर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू को रिजेक्ट नहीं कर सकती। यहाँ से लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू 25 है यानी कि लेंथ की वैल्यू 25 है, तो अब यहाँ पर डालकर देखिए 41 माइनस 25, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। यानी कि अगर लेंथ 25 है तो ब्रेथ 16 हो जाएगी और अगर लेंथ 16 है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। So moving to the next question। अब यहाँ पर है the perimeter of a right triangle is 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो ये लेट अस सपोज कर लिया ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप पहले इसकी साइड्स को सपोज कर लो। लेट अस से ये A साइड है, ये B साइड है और ये C साइड है। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 60 है। क्यों, क्योंकि सम ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू पेरीमीटर होता है। तो वो हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। साथ में गिवन है इट्स हाइपोटेन्यूज इज 625। तो यानी कि c की वैल्यू आपको गिवन है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू c की वैल्यू 25 गिवन है। तो अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 माइनस 25 हो जाएगा। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 35 आ जाएगी। यानी कि इन दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू है वो कितनी है 35।
अब आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हाफ तो ऐसे रहेगा, बेस क्या है इसका बी ही है और एच क्या है आपका ए है। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इस ए बी की जो वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले हम ए बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जहां से हम ए बी की वैल्यू निकाल सके, हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर है यहाँ पर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। अब c की वैल्यू हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन थी 25, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ से बन के वो कितनी आ रही है 625, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हमारी यूज कहाँ हो गई, अब वापस आ जाइए इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन बनाई थी आपने a प्लस बी इज इक्वल टू 35। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 35, अगर मैं इस a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं और ये 35 का भी होल स्क्वायर कर दूं, मतलब दोनों साइड्स में मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। अब अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा है तो क्या होगा, ये अगर मैं पूरा इसका होल स्क्वायर खोल दूं तो 35 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1225। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, जिसकी वैल्यू मैंने इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकाली थी। वो कितनी वैल्यू है 625 प्लस 2ab इक्वल्स टू 1225, ठीक है। इस 625 को आप उधर लेके जा सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 1225 माइनस 625, ये माइनस करके हमारे पास आ रहा है 600, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास यहाँ से आ रही है 2ab की वैल्यू 600 आ रही है, ठीक है। इस 2 को इधर ले जाइए तो ab की वैल्यू कितनी बनकर आई 300 आई, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए थी वो आ चुकी है। ab की टोटल वैल्यू हमें कंबाइंड वैल्यू ही चाहिए थी मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 300, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो स्पीड और डिस्टेंस के और टाइम के ऊपर बेस्ड हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं टाइम टेकन बाय द पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये जो 150 किलोमीटर है दिस इज डिस्टेंस was 2.5 hours more than time taken in the return journey if he returned at the speed of 10 km per hour more than the speed while going। तो स्पीड पर आवर आपको निकालनी है। तो सबसे पहले जो निकालना है उसे सपोज कर लेते हैं, तो लेट स्पीड वाइल गोइंग, ठीक है, तो मैंने मान लिया इसको x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड थी जब वो जाने लगा था x किलोमीटर पर आवर। अब उसने एक चीज यहाँ पे की है, इफ ही रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग। अगर वाइल गोइंग के टाइम पे उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर थी, तो स्पीड वाइल रिटर्निंग कितनी हो जाएगी, तो स्पीड वाइल रिटर्निंग हो जाएगी हमारी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने कहा जितनी स्पीड से वो गया था उससे 10 ज्यादा ही रिटर्निंग स्पीड थी उसकी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर उसकी रिटर्निंग स्पीड थी। अब दोनों के जो केस में डिस्टेंस है वो कितना है 150 किलोमीटर ही है। तो हम डिस्टेंस और स्पीड आपको गिवन है तो आप टाइम आराम से निकाल सकते हैं। तो टाइम हमारा होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय x, ये इस टाइम पे टाइम हो गया, और दूसरे केस में जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 150 डिवाइडेड बाय x प्लस 10। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको बनानी है इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वॉज 2.5 hours मोर, मतलब कितने घंटे ज्यादा लगे 2.5 का मतलब हो गया 5/2, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये है हमारा टाइम 150/x। अब कितने घंटे ज्यादा लगे थे रिटर्निंग जर्नी में 5/2, यानी कि 2.5 hours मतलब 5/2 प्लस मोर लगे थे मतलब प्लस, और ये था टाइम वाइल रिटर्निंग द जर्नी। आपको किसी बुक में सीधा ऐसे भी लिखा हो सकता है 150/x माइनस 150/x प्लस 10 इक्वल्स टू 5/2। इसको ऐसे भी आप पहले लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, फिर इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ऊपर कॉमन वाला फैक्टर है वो बाहर ले लेंगे ताकि अंदर जो इक्वेशन है वो छोटी बन जाए। तो बचा क्या मेरे पास 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इक्वल्स टू 5/2। आप चाहे तो इस 5 को ये 150 से कट कर सकते हैं, ये 155 से कट हो जाएगा तो ये कितने बचेगा, यहाँ पर 30 रह जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है 30 इंटू 1, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, अंदर नीचे आ गया x इंटू एक्स प्लस 10 आ गया यहाँ पर, तो अंदर क्या आएगा, ऊपर हमारे पास x प्लस 10 माइनस x, इधर बचा 1/2 क्योंकि 5 हमारा कैंसिल हो चुका है। आपने हमेशा सामने सामने ही कट कर सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस तरह से नहीं कट कर सकते आप, जो अगर एक लेफ्ट साइड पे और एक दूसरा राइट साइड पे हो। अब इसके बाद x और x कट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, 30 बचा और साथ में यहाँ ऊपर 10 बचा, नीचे क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 1/2। अब आप इसको कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा टोटल 600 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, अब यहाँ से अब आप इसकी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक क्या बनकर आएगी, x स्क्वायर प्लस 10x और 60 को आप उधर ले जाइए इक्वल्स टू 0 बना, 600, राइट। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई मेरे पास। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कर लीजिए, तो मैं उसके लिए यूज करूंगी 30 और 20 को। 30 और 20 कैसे, क्योंकि 30 में से 20 माइनस करूंगी तो 10 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करूंगी तो 600 मिल जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया, यहाँ से एक फैक्टर आया x प्लस 30 और दूसरा फैक्टर क्या बन रहा है आपका बनेगा x माइनस 20। तो एक आ गया x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर आपका जो बनकर आ रहा है वो क्या आ रहा है, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आई है 20 और एक आई है माइनस 30। अब माइनस तो नहीं हो सकती स्पीड, तो x की वैल्यू जो करेक्ट वैल्यू है वो स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्पीड वाइल गोइंग जो है वो कितनी आ गई आपके पास, 20 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड वाइल रिटर्निंग कितनी हो गई, 20 प्लस 10 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप यहाँ पर लिख सकते हैं 20 इसका आंसर है और स्पीड वाइल रिटर्निंग का आंसर है 30 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने अभी जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम पैटर्न में था, जरा सा डिफरेंस था, इसीलिए मैंने इसको पहले सॉल्व कर दिया है। आप इसको पहले खुद सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं हुआ तो आप इस चीज की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। पहला जो डिस्टेंस गिवन है वो आपको गिवन है 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। तो वो स्पीड को मैंने पहले माना है x किलोमीटर पर आवर, वहां से डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर। फिर उसने कहा एंड देन कवर्स 200 किलोमीटर, अलग डिस्टेंस है, पिछले क्वेश्चन में हमारा जो डिस्टेंस था वो बिल्कुल सेम था, यहाँ पर दूसरी बार जो डिस्टेंस है वो कितना है 200 किलोमीटर है। एंड स्पीड कितनी है, विच इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। तो फर्स्ट स्पीड क्या मानी थी हमने x, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी, मोर मतलब x प्लस 20 हो गया। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस था। अब फिर हम क्या निकालेंगे, दोनों केस में टाइम निकाल दिया मैंने, ये पहले का टाइम आ गया और ये दूसरे का टाइम आ गया। ठीक है, फिर उसने कहा इफ द ट्रक कवर्स टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर्स, तो टोटल जो टाइम है वो कितना गिवन है आपको, 5 गिवन है। तो मैंने क्या किया, दोनों टाइम को प्लस कर दिया, इक्वल्स टू 5 लिख दिया। अब यहां से आ गया 150 बाई एक्स प्लस 200 डिवाइड बाई एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 5। अब यहां से आप 150 और 200 में से कुछ कॉमन ले सकते हो, यानी कि 50 कॉमन ले सकते हो, मैंने वो ले लिया। अंदर क्या बचा, 3 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स प्लस 20। आप इसको सीधा एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी कोई इश्यू नहीं होता, बट जितना आप इक्वेशन को सिंपल कर ले वो ज्यादा इजी रहेगा आपको, उतनी जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां से क्या बचा, यहां से आप एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 20, ऊपर क्या आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 20 और 4 इंटू एक्स आ गया। और इस 5 को मैंने इस 50 के साथ, इस 50 को इस 5 के साथ कट कर दिया, यहाँ पर बचा सिर्फ 10 और यहाँ पर रह गया 1। अब क्या कर रही हूँ, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3x बन गया प्लस 3 इंटू 20 60 बन गया, 4 इंटू एक्स 4x बन गया। अब यहाँ से 10 इंटू ये टोटल कितना हो गया 7x और ये प्लस 60 और ये नीचे वाला फैक्टर मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 20x आ गया। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक बनकर आ रही है वो आ रही है ये वाली,
एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600। अब आप इसको यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके इस फैक्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसके फैक्टर्स क्रिएट किए हैं 60 और 10। 60 में से 10 निकालोगे तो 50 बन जाएगा माइनस 50, और मल्टीप्लाई करोगे तो 600 बन जाएगा। तो यहाँ से आ गया एक फैक्टर x प्लस 10 और दूसरा फैक्टर x माइनस 60। अब फिर से एक स्पीड नेगेटिव है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, एंड अनदर स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। और इसमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था हमें फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक। तो फर्स्ट स्पीड थी हमारी x किलोमीटर पर आवर, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। So moving to the last question of this video and this chapter, ये कॉन्सेप्ट जो है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर में, पार्ट नंबर 9 है। उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। उसमें मैंने प्रॉपरली अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस्ड है। अब सिंपल से कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर आपको गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने ये लिख लिया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर आवर। दो चीजें होती हैं, एक स्टिल वाटर में स्पीड और एक स्ट्रीम की स्पीड। एक हमें गिवन है और दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पर है, मैंने मान ली है x किलोमीटर पर आवर। तो ये दो चीजें होती हैं। अब अपस्ट्रीम में हमेशा हम माइनस करते हैं और डाउनस्ट्रीम में हम प्लस करते हैं। ये अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे, जो हमारी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होती है उसमें से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस करके, और दूसरी में क्या करते हैं प्लस करते हैं। ये अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई। ये हो गई दो चीजें निकालनी जरूरी होती हैं इस कॉन्सेप्ट में। तीसरी चीज यहाँ पर गिवन है, उसने कहा है इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब उसने डिस्टेंस गिवन है, कितना जा सकता है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है। तो टाइम मैंने निकाल दिया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड अपस्ट्रीम के केस में। तो यहाँ से जो 30 था वो क्या है डिस्टेंस है, और इसकी स्पीड कितनी थी अपस्ट्रीम की 15 माइनस एक्स। अगर ऐसे ही हम डाउनस्ट्रीम में देखें तो तब भी जो किलोमीटर है मतलब डिस्टेंस है वो सेम है, तो 30/15 प्लस एक्स आ गया। तो ये मैंने अपस्ट्रीम का टाइम और ये डाउनस्ट्रीम का टाइम मैंने निकाल दिया। क्यों निकाला, क्योंकि उसने कहा इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स। तो टोटल जो टाइम बचा है वो रिटर्न कितने में कर रहा है 4 आवर 30 मिनट्स में। 4 आवर 30 मिनट्स का मतलब है यहाँ पर 430/60, यही हुआ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ 30 और 60 को, तो मेरे पास कितना आ रहा है 4.5 घंटे, मतलब 4 and half आवर्स हो गया। अगर आप इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो यू विल गेट 9/2 आ जाएगा। ये सबसे सिंपल इक्वेशन मैंने यहाँ पर बना दी है। अब आपको यहाँ से x फाइंड आउट करना है, मतलब ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम को फाइंड आउट करना है। अब आपका काम देखिए कैसे सिंपल होगा। अगर आप 30 को कॉमन ले लेंगे, बाहर अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 1/15 माइनस एक्स, और अंदर क्या आ जाएगा साथ में प्लस 1/15 प्लस एक्स इक्वल्स टू 9/2। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अब आप इसका एलसीएम कैसे लेंगे, 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स, ये इसका एलसीएम आ गया। अब ऊपर क्या आएगा 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 9/2। आप चाहे तो इस 9 और इस 30 को कैंसिल कर सकते हैं 3 के टेबल पे, इक्वेशन और छोटी हो जाएगी। 3 3s are 9 एंड 3 10s are 30, ठीक है। अब यहाँ से ये जो x है और x है कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर बच क्या रहा है 15 प्लस 15 30 बच रहा है। तो 10 बचा यहाँ पर और 30 ऊपर बचा। नीचे जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 बचा। यहाँ पर 9 की जगह पे 3 बन गया था और नीचे 2 ही रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं 10 इंटू 30 दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर दैट इज 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 600, तो 225 इंटू 3 675 हो गया, माइनस 3x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको माइनस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा -75 इक्वल्स टू -3x का स्क्वायर। इसमें x वाली टर्म नहीं है तो आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 25।
ठीक है। अब x स्क्वायर की वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो x का अंडर रूट लेंगे तो रूट ऑफ 25 आ गया, तो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 5। नेगेटिव वैल्यू को तो रिजेक्ट कर देंगे, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो बाद में हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने दो मेन टॉपिक्स के ऊपर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और साथ ही साथ मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब आप इनको डिफरेंट वैल्यूज के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। कोई डाउट आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको कर लें, ताकि जो न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।